सोशल साइंस में क्लास 5th की बुक में, जो आपकी पल की बुक है सेमेस्टर 1, तो हम चैप्टर 1 करेंगे। तो इसमें चैप्टर 1 शुरू करने से पहले कुछ एक्सरसाइज दे रखी है, क्वेश्चन दे रखा है। राइट द नेम ऑफ 2 प्लैनेट्स। आपको 2 प्लैनेट्स के नेम लिखना है। हुज नेम स्टार्ट्स विद द लेटर एम, जिसका नाम एम से शुरू हुआ हो, जिसकी स्पेलिंग एम लेटर से शुरू हुई हो। तो जैसे कि 8 प्लैनेट में 2 ऐसे प्लैनेट है जिनकी स्पेलिंग एम से शुरू हुई है, मार्स एंड मर्क्यूरी। तो आपको यहाँ पर मार्स की स्पेलिंग लिखना है, देन यहाँ पर मर्क्यूरी की लिखना है। सेकंड है इसमें विच लाई बियॉन्ड सैटर्न। उन प्लैनेट का नाम लिखना है जो सैटर्न के बाद आते हैं। तो इसका आएगा यूरेनस एंड नेपच्यून। तो ये एक्सरसाइज आप पेंसिल से फिल करें बुक में। अब हम चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर में आपको पढ़ेंगे हम आवर प्लैनेट, मतलब हमारे प्लैनेट अर्थ के बारे में। तो इसमें हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, दूसरा ग्लोब और मैप के बारे में कि ग्लोब हमें क्या हेल्प करती है, ग्लोब क्यों है, मॉडल ऑफ द अर्थ है ग्लोब, किसको कहते हैं मॉडल ऑफ द अर्थ, और मैप से हम कैसे हेल्प लेते हैं अर्थ को समझने के लिए। तो आवर अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट। इट इज़ द ओनली प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम दैट हैज़ वाटर एंड एयर। जैसा आपको पता है कि हमारा अर्थ जो है यूनिक प्लैनेट है, 8 प्लैनेट में से है ना। सोलर सिस्टम में टोटल 8 प्लैनेट है और अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर और एयर है। अर्थ हैज़ एज लैंड मासेज एंड वाटर बॉडीज़। अर्थ में बड़े बड़े लैंड मासेज हैं और वाटर बॉडीज़ है। द लार्ज लैंड मासेज को कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं और लार्ज वाटर बॉडीज़ को ओशियंस बोलते हैं। ये आप हमेशा याद रखना, लास्ट ईयर भी हमने पढ़ा था कि द लार्ज लैंड मासेज ऑन द अर्थ आर कॉल्ड कॉन्टिनेंट्स, द लार्ज वाटर बॉडीज़ आर कॉल्ड ओशियंस। मैप है इसमें 1.1 पर एक मैप दे रखा है अर्थ का, जिसमें ओशियंस और कॉन्टिनेंट्स को बताया है। इसके बाद है शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ का शेप कैसा है। तो इन एशियन टाइम क्या होता था, पुराने लोग क्या समझते थे कि अर्थ कैसी है, फ्लैट है, जैसे टेबल होती है हमारी जिसकी एड्ज भी होती है ना। पर फर्डिनेंड मैगेलन नाम के पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने क्या करा था, पूरी दुनिया का एक चक्कर लगाया था अपनी बोट से। तो उन्होंने ये प्रूव किया था कि अर्थ क्या है, राउंड है। उन्होंने एक पॉइंट से शुरू किया था, वापस पूरा चक्कर लगाकर उसी पॉइंट पर आ गए थे। तो उन्होंने प्रूव किया था कि अर्थ क्या है, राउंड है, गोल है। और पिक्चर टेकन फ्रॉम द स्पेस हैव ऑल्सो प्रूव दैट अर्थ इज़ लाइक ए स्फीयर। तो जो पिक्चर स्पेस से ली गई है, अंतरिक्ष से ली गई है, उससे भी ये प्रूफ होता है कि अर्थ कैसी है, स्फीयर। तो स्फीयर का मतलब क्या होता है, स्फीयर वो ऑब्जेक्ट होती है जो राउंड में होती है। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बॉल, हमारा फुटबॉल जैसे कि वो स्फीयर शेप में है ना। तो जो है स्पेस से जब फोटो लिया गया तो उससे एक तो ये पता चला कि अर्थ किसी स्फीयर है, राउंड है, बट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप एंड द बॉटम। पर स्लाइटली फ्लैटेंड है किसी टॉप से और बॉटम से, जैसे आप ये ग्लोब दिख रहे हैं सेम वैसी हमारी अर्थ है, थोड़ी सी तिरछी। आगे बात समझ में। तो ये ग्लोब है, आपने देखी ही क्लास में ग्लोब पहले भी। तो व्हाट इज़ ए ग्लोब, ग्लोब क्या है। तो टू स्टडी द अर्थ वी नीड इट्स मॉडल। जब हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं तो उसका एक मॉडल की हमें ज़रूरत होती है। तो वो मॉडल है ये, मॉडल ऑफ द अर्थ, ये वाला। तो इसको बोलते हैं ग्लोब। ग्लोब क्या है, सिंपल और एक्यूरेट मॉडल है। सिंपल है और एक्यूरेट मॉडल है अर्थ का कि एग्जैक्टली अर्थ ऐसी ही दिखाई देती है। ये शो करती है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड और वाटर की, कहाँ कहाँ पर ज़मीन है, कहाँ कहाँ पर कॉन्टिनेंट्स है और कहाँ कहाँ पर ओशियंस है। ठीक है। तो ग्लोब में हम क्या देख सकते हैं, करेक्ट शेप और साइज देख सकते हैं कॉन्टिनेंट्स के और ओशियंस के। बट वी कैन नॉट ऑलवेज यूज़ अ ग्लोब टू स्टडी द अर्थ। पर हम हमेशा अर्थ को पढ़ने के लिए ग्लोब यूज़ नहीं कर सकते। क्यों, बिकॉज ए लार्ज ग्लोब इज़ डिफ़िकल्ट टू कैरी अराउंड। बड़ी ग्लोब जो होती है उसको हम बार बार कहीं एक दूसरी जगह से दूसरी जगह ले जाने में दिक्कत आती है। ग्लोब इज़ ए स्मॉल एंड ऑल डिटेल्स ऑफ प्लेस कैन नॉट बी शोन इन इट। जो ग्लोब है ये छोटी होती है और उसमें डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन नहीं होती है किसी भी जगह की। ये इसके डीमेरिट्स है ना। इसके बाद वी कैन नॉट मेक ए ग्लोब फॉर ए पार्ट ऑफ द अर्थ। दूसरा कोई छोटा सा पार्ट है, जैसे मान लीजिए पूरी अर्थ है ये, तो अगर हमें इंडिया का ही देखना है मान लीजिए, तो इंडिया के लिए एक अलग से ग्लोब नहीं बनेगी जिसमें सिर्फ इंडिया का मैप हो। ओनली वन हाफ ऑफ द अर्थ कैन बी सीन एट ए टाइम ऑन ए ग्लोब। हम एक बार में एक ही पार्ट या हाफ पार्ट ही ग्लोब का देख सकते हैं। मतलब अभी हम इधर का देख रहे हैं फ्रंट का, तो बैक साइड का हमें नहीं दिख रहा है, फिर उसको टर्न करना पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसके वो है। देन नेक्स्ट पेज पे आप आए 248 पर। तो आप देखेंगे 1.1 ये मैप, देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स 5 ओशियंस इन द वर्ल्ड। ये मैप है, यहाँ कॉन्टिनेंट्स दे रखे हैं 7 कॉन्टिनेंट्स, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड अंटार्कटिका। इसी प्रकार ओशियंस दे रखे हैं, पैसिफिक ओशियंस, अटलांटिक ओशियंस, इंडियन ओशियंस और ये अंटार्कटिक ओशियंस एंड आर्टिक ओशियंस। 5 ओशियंस है टोटल। तो ये हमने अर्थ के बारे में भी समझा। अब हम मैप के बारे में समझेंगे। तो मैप क्या है, मैप इज़ ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द अर्थ सरफेस और ए पार्ट ऑफ इट ऑन ए फ्लैट सरफेस। फ्लैट सरफेस पे जो अर्थ का रिप्रेजेंट करता है उसको बोलते हैं मैप।
मैप में क्या है, अर्थ के सरफेस को रिप्रेजेंट किया है या फिर अर्थ के किसी भी पार्ट को रिप्रेजेंट हम मैप के थ्रू कर सकते हैं। मैप छोटे से छोटे पार्ट का भी बनाया जा सकता है। मैप वर्ड कहाँ से आया, तो मैप लैटिन वर्ड है, मैपो से मिलकर बना है। और जेडस मार्केटर जो हैं, इन्होंने सबसे पहले मैप को पब्लिश किया था। वाज द फर्स्ट टू पब्लिश कलेक्शन ऑफ मैप इन द फॉर्म ऑफ बुक। तो ये आप इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखना, जेडस मार्केटर नाम है जिन्होंने सबसे पहले मैप की बुक पब्लिश की थी। और बुक ऑफ मैप को क्या कहा जाता है, एक बुक होती है जिसमें सभी टाइप्स के मैप होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के मैप्स होते हैं, उसको बोलते हैं एटलस। तो वी कैन ड्रॉ मैप ऑन ए फ्लैट surface टू शो continents, countries, cities and even a neighborhood. You can draw a map of your school, show all the details on it. In this way a map is better than a globe. तो बेटर देन ए ग्लोब कैसे है मैप, क्योंकि मैप में हम फ्लैट सरफेस पे कॉन्टिनेंट शो कर सकते हैं, कंट्री शो कर सकते हैं, सिटी शो कर सकते हैं, और यहाँ तक कि हम हमारे स्कूल का भी मैप बना सकते हैं या आपके घर का भी आप मैप बना सकते हैं फ्लैट सरफेस पे किसी भी पेज पर या कागज़ पर। हाउएवर द अर्थ इज स्पेरिकल इन शेप, जैसा कि आपको पता है कि अर्थ कैसी है, स्पेरिकल है शेप में, और उसके सरफेस कैसे, कर्व्ड है। तो कर्व्ड सरफेस बनाना मुश्किल होता है फ्लैट सरफेस पर। जैसे ट्राई टू कवर ए बॉल विथ ए शीट पेपर विदाउट क्रीजिंग इट। इसने बोला है कि जैसे आप ट्राई करके देख सकते हैं, फ्लैट पे एक पेपर ले लें आप, और उसके ऊपर बॉल जो होती है ना अपनी, उसको कवर करने की कोशिश करें, मतलब उस पर उसको पेंट करने की कोशिश करें, उसको ड्रॉ करने की कोशिश करें, तो आप एग्जैक्टली बॉल का कुछ पार्ट तो आप बना पाएंगे, पर कट सरफेस ऐसे कैसे पेपर पे आप नहीं उतार पाएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार इसमें लगेगा अनेबल टू डू इट, तो इसलिए कट सरफेस का एक्यूरेट मैप नहीं बन सकता। हाउएवर स्मॉल एरिया कैन बी रिप्रेजेंट फेयरली एक्यूरेटली ऑन मैप। दिस मेक्स मैप यूजफुल टूल टू स्टडी द अर्थ। पर जो स्मॉल पार्ट्स हैं, अर्थ के छोटे छोटे पार्ट्स जो हैं, हम मैप पे बहुत अच्छे और डिटेल्ड में एक्यूरेटली कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो यही हमें मैप क्या है, इसलिए हमारे लिए यूज़फुल है अर्थ के बारे में पढ़ने के लिए। अब कितने टाइप्स के मैप्स होते हैं, तो टाइप्स ऑफ मैप्स, ये हम पेज नंबर 249 पर आ गए हैं। तो टाइप्स ऑफ मैप्स क्या है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। फिजिकल मैप्स होते हैं, तो फिजिकल मैप्स क्या शो करते हैं, सो फिजिकल फीचर्स ऑफ ए प्लेस सच एस माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन एंड रिवर। तो फिजिकल मैप क्या शो करते हैं, फिजिकल मैप्स जो होते हैं उसमें माउंटेन्स होते हैं, प्लेट्यू होते हैं, प्लेन होते हैं, मतलब किसी एक स्पेसिफिक जगह का वो बताते हैं कि यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर रिवर है, यहाँ पर प्लेन एरिया है। ये सब फिजिकल मैप शो करते हैं, ठीक है। पॉलिटिकल मैप क्या शो करते हैं, सेकंड है पॉलिटिकल मैप, ये लिखा है यहाँ पर पॉलिटिकल मैप। तो पॉलिटिकल मैप क्या करते हैं, किसी भी जगह की, किसी भी कंट्रीज़ के स्टेट शो करते हैं, कंट्रीज़ की बाउंड्री शो करते हैं, और देयर कैपिटल, मतलब स्टेट्स के कैपिटल शो करते हैं। ये सब काय में आते हैं, पॉलिटिकल मैप। आप जोन सा भी मैप देखें जिसमें स्टेट्स के नाम हो, कैपिटल्स के नाम हो, कंट्रीज़ के नाम हो, उनकी बाउंड्रीज हैं, तो उनको पॉलिटिकल मैप आप समझ जाना है कि वो पॉलिटिकल मैप्स है, ठीक है। और इसी प्रकार क्लाइमेटिक मैप होता है जिसमें जनरल इन्फॉर्मेशन दी जाती है क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में, मतलब एक प्रॉपर किसी स्पेसिफिक रीजन के बारे में क्लाइमेटिक इन्फॉर्मेशन कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, वहाँ पर कितनी रेनफॉल होती है, ये सब कौन से मैप में आएगा, क्लाइमेटिक मैप में आता है। बिसाइड दिस देयर आर मैप्स टेल्स अस अबाउट द, इनके अलावा भी और मैप्स होते हैं जो किसी एरिया के बारे में बताते हैं या किसी कंट्री या स्टेट्स के बारे में बताते हैं कि वहाँ पर कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, कितनी पॉपुलेशन है, कौन से ट्रांसपोर्ट है, कौन से मिनरल्स क्रॉप्स वहाँ पर ग्रोन होते हैं, ठीक है। वहाँ की सॉइल कैसी है, नेचुरल रिसोर्स कैसे हैं, फॉरेस्ट कितने हैं, वाइल्ड लाइफ कैसी है, ये सब वो अलग अलग मैप्स में शो किया जाता है। तो ये तो हो गई बात टाइप्स ऑफ मैप्स की, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स। अब हम देखेंगे चेक पॉइंट दे रखा है, एनरिच एक्टिविटी, आपको पेंसिल से फिल करना है, सर्कल करना है जो भी इसका करेक्ट आंसर है। तो लार्ज वाटर बॉडीज़ ऑन द अर्थ को क्या बोला जाता है, जो लार्ज वाटर बॉडीज़ होती है अर्थ पे, लेक, ओशियंस या कॉन्टिनेंट्स, तो इसको बोला जाता है ओशियंस। द अर्थ इज सिलेंड्रिकल, ट्रेंगुलर, स्पेरिकल इन शेप। अर्थ कैसी है शेप में, तो स्पेरिकल है, ठीक है। देन स्पेरिकल पर आपको सर्कल करना है। ए ग्लोब इज़ अ डायग्राम, ग्लोब क्या है, डायग्राम है, मैप है या मॉडल ऑफ द अर्थ है, तो मॉडल है, तो मॉडल पे हम सर्कल करेंगे। फर्स्ट पर्सन कौन थे जिन्होंने कलेक्शन ऑफ मैप को पब्लिश किया था, तो इसका आएगा मार्केटर, ठीक है। तो यह आपकी हो गई इनरिचमेंट एक्टिविटी। देन रीडिंग मैप्स, मैप कैसे रीडिंग, अब रीडिंग मैप्स में आप पढ़ेंगे, मैप्स गिव्स अस ए लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ए कंट्री और ए प्लेस, वी मस्ट नो हाउ टू रीड ए मैप एंड अंडरस्टैंड द इन्फॉर्मेशन इट प्रोवाइड्स। तो इसमें क्या है, मैप में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है कंट्री के बारे में या फिर किसी जगह के बारे में, है ना।
एवरी मैप है, और हर मैप के कुछ बेसिक फीचर्स होते हैं जो इस प्रकार हैं, जैसे डायरेक्शन, सिंबल, स्केल, ये सब इसके बेसिक फीचर्स है जिसको हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। तो डायरेक्शंस क्या है, हर मैप पे 4 डायरेक्शंस इंडिकेट रहते हैं। आप ये मैप देखेंगे ऊपर, इसमें भी आप निकालें अपना मैप, यहाँ पे 1.1 पेज नंबर 248 पे, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर इंडिकेट क्या हुआ है, 4 डायरेक्शंस। ये देखिए यहाँ पर है ना, राइट हैंड साइड पर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो हर मैप में ऐसे डायरेक्शन इंडिकेट रहते हैं जिससे आपको पता चल जाएगा कि कौन सी प्लेस कौन से डायरेक्शन में है। तो 4 मेजर डायरेक्शन है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। और कहाँ पर है, और हमेशा मैप के टॉप पर द टॉप ऑफ द मैप इज़ नॉर्थ। मैप का टॉप नॉर्थ की साइड रहता है, बॉटम में साउथ डायरेक्शन होता है, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होता है। और कितनी बार मैप पे सिर्फ नॉर्थ वो डायरेक्शन इंडिकेट कर देते हैं, तो उससे आपको समझ लेना है कि अगर नॉर्थ यहाँ ऊपर है टॉप पर, तो नीचे क्या होगा, साउथ होगा, राइट हैंड साइड पे ईस्ट होगा और लेफ्ट हैंड साइड पर वेस्ट होगा। इसके बाद वी कैन ऑल्सो मार्क द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शन। इन डायरेक्शन के अलावा हम और इंटरमीडिएट डायरेक्शन मार्क कर सकते हैं, जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच में क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ और ईस्ट लाइज बिटवीन द नॉर्थ एंड ईस्ट। नॉर्थ एंड ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होता है, जैसे ये नॉर्थ है और इधर ईस्ट है, तो नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला हुआ नॉर्थ ईस्ट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरमीडिएट डायरेक्शंस। सेम नॉर्थ वेस्ट के बीच में जो आएगा वो होगा नॉर्थ वेस्ट। साउथ और ईस्ट के बीच वाला जो पार्ट होता है वो होता है साउथ ईस्ट, और साउथ एंड वेस्ट के बीच में जो पार्ट होता है साउथ वेस्ट। तो ये तो हो गई डायरेक्शन की बात। फिर हम बात करेंगे स्केल की। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल साइज ऑफ द अर्थ ऑन ए मैप बिकॉज इट इज़ टू लार्ज। एक्चुअल साइज तो हम बता नहीं सकते मैप पे। मान लीजिए यहाँ से अगर दिल्ली से आगरा अगर 200 किलोमीटर का है, दिल्ली से आगरा 200 किलोमीटर दूर है, तो मैप पे हम 200 किलोमीटर कैसे शो करेंगे, नॉट पॉसिबल कि 200 किलोमीटर का मैप बनाएंगे। तो लेट अस सपोज दैट द, इसमें एक एग्जांपल दे रखा है नेक्स्ट पेज पे, द ग्राउंड डिस्टेंस दे रखा है बिटवीन दिल्ली एंड आगरा इज़ 200 किलोमीटर, कि दिल्ली से आगरा अगर 200 किलोमीटर है तो ये पॉसिबल नहीं है कि 200 किलोमीटर का मैप बनाया जाए। तो देयर फॉर द दिस डिस्टेंस इज रिप्रेजेंट बाय स्मॉलर यूनिट। तो उन्होंने क्या किया, एक छोटे से स्मॉलर यूनिट में उसको रिप्रेजेंट कर दिया, जिसे बोला उन्होंने से 5 सेंटीमीटर। अगर मैप पे आप स्केल से देखेंगे कि 5 सेंटीमीटर है, दिल्ली से आगरा वहाँ शो हो रहा है, तो इसका मतलब कि वो एक्चुअल में 200 किलोमीटर है। तो जो रेशियो होता है, द रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस ऑन द मैप इज़ नोन एज द स्केल ऑफ द मैप। तो स्केल ऑफ द मैप की यहाँ पर डेफिनेशन ही बता रखी है कि जो रेशियो है डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड, एक्चुअल में जो ग्राउंड में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस ऑन द मैप, और जो मैप पे डिस्टेंस दे रखा है, उन दोनों के रेशियो को बोलते हैं स्केल ऑफ द मैप। इन दिस के, जैसे इसमें समझा, इन दिस केस वी वुड राइट इट एज 5 सेंटीमीटर इक्वल टू 200 किलोमीटर। मैप आर ऑलवेज ड्रॉन टू स्केल। यहाँ पर दे रखा है जैसे ये स्केल है, अगर 5 सेंटीमीटर है तो आपको 200 किलोमीटर उसको समझना है। फिर है नेक्स्ट, इसका फीचर है मैप का सिंबल। तो अभी हमने पढ़ा डायरेक्शन और स्केल, थर्ड है सिंबल। सिंबल क्या है, कोई भी चीज़, अब आप इसको देखें, देयर इज़ नॉट इनफ स्पेस ऑन ए मैप टू शो माउंटेन, रिवर, लार्ज लेक्स, ब्रिज, डैम्स, टेम्पल, चर्चेस एंड रेलवे ट्रैक्स। तो मैप पे ये सब चीज़ बनाना पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, उसके छोटे छोटे सिंबल बना देते हैं। आप मैप में देखना, अगर कहीं पर कोई टेम्पल है तो वहाँ पर एक झंडा बना हुआ होगा, है ना। माउंटेन है तो छोटे छोटे पहाड़ के सिंबल बने होंगे ऐसे ट्रायंगल टाइप के। तो हाउएवर ए मैप विदाउट दिस इन्फॉर्मेशन वुड, और अगर ये इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो यूज़फुल भी नहीं होगा। तो इसलिए डिफरेंट सिंबल्स यूज़ किए जाते हैं इन्फॉर्मेशन देने के लिए। फॉर एग्जांपल, द लैंड बाउंड्री ऑफ ए कंट्री शोन बाय थिक डैशेस एंड डॉट इन ब्लैक्स। जैसे कि किसी कंट्री की अगर बाउंड्री है तो उसको क्या करेंगे, वो छोटी छोटी लाइन से या थिक डैशेस से या डॉट से शो कर देते हैं। और जो छोटे छोटे शहर है या कोई भी शहर को बताना है तो वो क्या करते हैं, वहाँ पर छोटा सा सर्कल बना के उसका नाम लिख देते हैं कि भैया यहाँ पर भोपाल है, यहाँ पर इंदौर है। ये एग्जांपल जैसे इन्होंने बताया अभी कि ये हमारा इंडिया है, तो इसकी जो बाउंड्रीज है क्या है, थिक डैशेस से इन्हें ये बताई है कि हमारी इंडिया की बाउंड्री जा रही है। ठीक है ना। तो ये तो हो गई सिंबल की बात। अब बात करते हैं हम कलर की। तो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग कलर इस मैप में, तो कलर से क्या शो करते हैं वो, कि जैसे अगर ये ग्रीन एरिया जो ग्रीन कलर है, ये इस पर यहाँ पर मैप में स्पेसिफाई भी कर दिया जाता है, एक छोटी सी टेबल बना के, भैया जो ग्रीन एरिया है वो प्लेन एरिया है। जो ब्राउन कलर है, शेडेड हो रहा है ब्राउन शेड, तो ये हिल एरिया है, मतलब यहाँ पर माउंटेन्स है या छोटे छोटे हिल हैं। येलो है तो डेजर्ट एरिया है। ऐसे ही अलग अलग डिवाइड कर देते हैं और यहाँ पर वो स्पेसिफाई भी कर देते हैं। तो इसमें यही लिखा है कलर वाले में कि वी यूज़ डिफरेंट कलर्स टू शो वेरियस थिंग्स ऑन ए मैप।
जनरली मैप्स फॉलोज ए कलर स्कीम, जैसे कि फॉर एग्जांपल इन्होंने दे रखा है कि वाटर बॉडीज़ को शो करना है तो वो क्या करते हैं, ब्लू कलर कर देते हैं, और ज़्यादा डार्क ब्लू है मतलब वो ज़्यादा डीप वाटर वहाँ पर है। ग्रीन है तो प्लेन एरिया है। हाई लैंड को शो करने में, जैसे मैंने आपको बताया माउंटेन या हिल या प्लेट्यूज को शो करने में वो क्या कर देते हैं, ब्राउन कलर कर देते हैं। इसके बाद एक की, ये यहाँ पर जो टेबल देख रहे हैं इसको बोलते हैं की। तो की काय के लिए आती है कि हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड द सिम्बॉल यूज। तो ये की में वो बता देते हैं, यहाँ पर लिखा रहता है कि भैया कलर है तो ये चीज़ है, अगर ये वाला कलर है तो ये चीज़ है। या फिर सिंबल बने रहते हैं कि यहाँ पर अगर झंडे जैसे फ्लैग बना हुआ है तो भैया जहाँ जहाँ पे फ्लैग है वहाँ पर टेम्पल्स हैं, है ना। तो ऐसे वो एक की यहाँ पर दे देते हैं। अब यहाँ पर जो की दे रखी है वो क्या दे रखी है, की दे रखी है, काय की दे रखी है, तो इसमें इनने दे रखा है, ये दे रखा है की इज़ गिवन ऑन ए मैप टू हेल्प अस अंडरस्टैंड द कलर स्कीम एंड द सिंबल। मैप में 1.2 में जो की दे रखी है, शोज द हाइट ऑफ द लैंड, ये ज़मीन की हाइट बता रहा है समुद्र से कितनी ऊंचाई पर वो है, और डेप्थ है ना। इट शोज दैट मैप कलर रिप्रेजेंट ऑन द मैप, और ये भी बता रहा है कि जो कलर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। हाइट ऑफ द लैंड मतलब समुद्र से वो कितनी ऊंचाई पर है। आप देखना कि रेलवे स्टेशन पे आप जाएंगे जब भी कहीं पर, तो रेलवे स्टेशन के बोर्ड पर सी लेवल भी लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी इतनी ऊंचाई है। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर पूरा हो गया है। वर्ड्स टू नो में वही जो कुछ वर्ड्स हाईलाइट हुए थे यहाँ पर आपने चैप्टर में देखा था, जैसे स्पीयर, इंटरमीडिएट और सिम्बॉल, तो इनकी यहाँ पर वो बता रखा है मीनिंग। तो स्पीयर का है एन ऑब्जेक्ट दैट इज़ कम्प्लीटली राउंड, वो ऑब्जेक्ट जो पूरी तरीके से गोल या राउंड रहती है, जैसे कि बॉल। इंटरमीडिएट डायरेक्शन मैंने आपको बताया, दो मेजर डायरेक्शन के बीच वाला जो पोर्शन है उसको इंटरमीडिएट डायरेक्शन बोलते हैं। जैसे नॉर्थ और ईस्ट के बीच वाला, जो नॉर्थ और ईस्ट के बीच का जो डायरेक्शन में जो स्पेस है उसको बोलेंगे इंटरमीडिएट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। सिम्बल्स क्या है, तो सिम्बल्स वो मार्क होते हैं जो किसी पार्टिकुलर चीज़ का मीनिंग बता रहे हों। अब यहाँ हम पढ़ेंगे क्विक रिकेप। क्विक रिकेप में क्या होता है, जो हमने चैप्टर में पढ़ा है उसका एक शॉर्ट में रिकेप है कि हमने आज क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा है। तो ग्लोब इसमें दे रखा है, ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ, इट शो द कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस। तो हमने पढ़ा है कि ग्लोब क्या है, मॉडल ऑफ द अर्थ है, और वो क्या शो करती है, कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस। मैप क्या है, मैप रिप्रेजेंट करते हैं फ्लैट सरफेस पर अर्थ को, सॉरी, और देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप, और यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स भी होते हैं। मेजर डायरेक्शन कौन से हैं, फॉर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट आर द फोर मेजर डायरेक्शंस। द स्केल ऑन ए मैप, अब स्केल ऑन ए मैप इज़ द रेशियो बिटवीन, स्केल ऑफ ए मैप क्या हमने पढ़ा था, रेशियो है किसके बीच में, मैप का डिस्टेंस और एक्चुअल डिस्टेंस के, दो प्लेस के बीच का, उसको बोलते हैं रेशियो ऑफ द, सॉरी, स्केल ऑफ ए मैप। तो स्केल ऑफ ए मैप क्या है कि एक्चुअल डिस्टेंस और मैप में जो दो प्लेस का डिस्टेंस बताया है वो। सिंबल एंड कलर आर यूज टू रिप्रेजेंट डिफरेंट फीचर्स ऑफ ए मैप, और मैप में सिंबल और कलर का यूज़ किया जाता है अलग अलग मैप के फीचर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए। ये एक्सरसाइज है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, कि साथ में इसका PDF भी सेंड करूँगा, तो आप वो फिल कर लीजिएगा अपनी बुक में। तो ये आप का चैप्टर यहाँ पर पूरा हुआ है, आप अच्छे से देखें।